चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान,
नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान ने तख्लीकी अदब को भी फरोग देने का किया फैसला। तख्लीकी रसायल शाया करने का है मंसूबा। ईरानी माहिरीन से तरबियत के बाद खातून कैलीग्राफर्स पुरज़्म, रोजगार और शोहरत के दिए हुए रोशन। अरबी और फारसी का उर्दू से है गहरा ताल्लुक। उर्दू अरबी अदबियात पर काउंसिल के माली इमदाद से शाया किताब का लेंगे जायजा। और मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर में काउंसिल का मरकज तलबा को रोजगार के हुसूल का बना रहा है हामिल। नाज़रीन, कौमी काउंसिल ने उर्दू अदब की दूसरी असनाफ की तरह तख्लीकी अदब को भी फरोग देने का फैसला किया है। काउंसिल वर्कशॉप, तख्लीकी रसायल और कदीम मतून को शाया करने का मंसूबा बना रही है। फरोग उर्दू भवन में तख्लीकी अदब पैनल की दूसरी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जून में हुई पहली मीटिंग में आई तजावीज पर दिल्ली और मुल्क भर से आए माहिरीन ने तबादला ख्याल किया और गौर खौस के बाद इस बात पर जोर दिया कि नए तख्लीककारों की तरबियत के लिए वर्कशॉप होने चाहिए ताकि नए तख्लीककार मुस्बत और बेहतर तरीके पर तख्लीकात के मैदान में काम कर सकें। मीटिंग में ये भी फैसला किया गया कि कदीम नावल और अफसानों का इंतखाब करके दोबारा शाया किया जाए ताकि तलबा को अपने कोर्स में इन्हें पढ़ने और इन पर तहकीक करने का मौका मिल सके। और तख्लीक से मुतालिक मौज़ूआत पर सेमिनार और सिम्पोजियम के लिए काउंसिल माली इमदाद फराहम करेगी। मीटिंग के दौरान माहिरीन इस बात पर भी मुत्तफिक नजर आए कि काउंसिल की जानिब से उर्दू दुनिया, बच्चों की दुनिया और फिक्र तहकीक की तरह तख्लीकात पर मबनी रिसाला मंजर आम पर लाया जाए। माहिरीन ने इस रिसाले को साल में 2 बार शाया करने का मशवरा दिया। माहौल जो कहीं न कहीं गुम हो गया है, खो गया है, लोग इसकी तरफ रुझान नहीं देते हैं, उसको जिंदा करने की एक कोशिश होगी। उसके हवाले से भी कई सिम्पोजियम और वर्कशॉप के हवाले से गुफ्तगू हुई है जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। इसके अलावा वो हम एक रिसाला शाया करना चाह रहे हैं जो कंटेम्परेरी तख्लीकी यानी क्रिएटिव लिटरेचर पर हो और वो शशमाही होगा, वो किताबी सिलसिला होगा। और इसके अलावा कि वो नायाब नावल या नायाब अफसानी मजमूए जो निसाब में शामिल हैं और किसी लाइब्रेरी में एक दो जगह मिल जाते हैं और कहीं मिलते नहीं हैं, तो मजबूरी ये है कि तलबा जो है सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, मतन को नहीं पढ़ सकते। तो उस तरह के नाम सामने आए कि इनकी तख्लीकात को काउंसिल शाया करे। यकीनन निसाबी जरूरत की चीज़ है तो उसको हम शाया करेंगे। कौमी काउंसिल के तहत तनकीद से लेकर लिटरेरी, लिसानियात, लुगत, इंसाइक्लोपीडिया पैनल समेत तकरीबन 20 पैनल उर्दू अदब को हमाजात बुनियादों पर फरोग देने का काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल जून में तख्लीकी अदब पैनल की पहली मीटिंग में मुतातिद जहातों में काम करने के लिए तजावीज भी सामने आई थीं। खासतौर पर मीटिंग में मुख्तलिफ असालीब और मौज़ूआत की मुनासिबत से नायाब अफसाने और नावलों को बाजियाफ्त कराने का मशवरा दिया गया था। मीटिंग में नायाब अफसानों और नावलों को शाया किए जाने के फैसलों से तख्लीककारों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इन फैसलों से उर्दू तख्लीक का मैदान न सिर्फ वसी होगा बल्कि बेहतर नताइज बरामद होंगे। इंतखाबात, चाहे वो शायरी हो या अफसाना हो, इनके इंतखाबात शाया करने के बारे में जो है बात हुई है। लोगों को तख्लीक करने के बारे में तरबियत दी जाए, इसकी भी बात हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि तख्लीकी पैनल से तख्लीक को, क्रिएशन को बहुत मदद मिलेगी, बशर्ते कि जो तजावीज़ पास हुई हैं उसके ऊपर दिल से अमल किया जाए। हमारा जो आला क्लासिकल लिटरेचर है, अगर उसके इंतखाबात चाहिए, जैसे अब किताबें महफूज दिखाई नहीं देती, मिलती नहीं,
تو ان کے انتخابات شائع کیے جائیں، صرف متقدمین ہی نہیں، متقدمین، متوسطین اور متاخرین کے علاوہ عہد حاضر کی طرف بھی ہماری نظر ہے کہ اس عہد کے جو بڑے شعراء ہیں ان کے کلیات اگر شائع کیے جائیں، ان کے افسانوں کے پورے کلیات شائع کیے جائیں یا فکشن سے متعلق کلیات شائع کیے جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا کام اس لیے ہوگا کہ ہماری جتنی بھی نئی اردو کی پڑھنے والی نسل ہے وہ اپنے بزرگوں سے لے کر عہد حاضر تک کے تخلیق کاروں سے واقف ہو سکے گی۔ اردو زبان میں تنقید اور تخلیق کے دو دھارے ہیں جن سے متعدد اصناف ادب جنم لیتی ہیں۔ بغیر تخلیق کے تنقید کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، جبکہ تخلیق کی اہمیت و افادیت کا تعین تنقید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تاہم تنقید کا فن تخلیق پر حاوی رہا ہے اور اب کونسل کی کوششوں سے تخلیق کے میدان میں نئی منازل طے ہونے کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں۔ قومی کونسل کے زیر اہتمام ایرانی ماہرین کی خواتین خطاطوں کو تربیت کے بعد خواتین فن خطاطی کو اونچائیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شوقیہ خطاطی کرنے والی ان خواتین خطاط کی آنکھوں میں روزگار اور شہرت کی امیدوں کے چراغ روشن ہونے لگے ہیں۔ قومی کونسل کی جانب سے دہلی میں ایرانی خطاطوں کے ذریعے ہندوستانی خطاطوں کو جدید فن خطاطی سے واقف کرانے کے لیے تربیت دلائی گئی۔ تربیتی ورکشاپ اور کیلی گرافی نمائش میں مرد خطاطوں کی اکثریت تھی، تاہم مردوں کے ساتھ ساتھ درجن بھر خواتین خطاط بھی شامل ہوئیں۔ نمائش میں پیش کیے گئے 150 سے زائد خطاطی کے نمونوں میں خواتین کے نمونے بھی شامل تھے۔ ایرانی کیلی گرافوں کے ذریعے ملی جدید کیلی گرافی اور رنگوں کے امتزاج اور کینوس پر کام کرنے کی تربیت نے خواتین خطاط میں خاص طور پر بہتر کام کا جذبہ نمایاں کر دیا، جبکہ نمائش میں آئے شائقین اور ماہرین کی ہمت افزائی سے خواتین میں اپنے فن کے تئیں نہ صرف احساس افتخار دکھائی دیا بلکہ ان کی آنکھوں میں روزگار اور شہرت کی امیدوں کے چراغ بھی روشن نظر آئے۔ قومی کونسل نے ہمیں نئے نئے استاد رکھے، اپنے اپنے ڈھنگ سے جو اپنی ہاتھ کی کشش، اپنے ہاتھ کے تجربے بتائیں، اسے ہمیں کچھ اور سیکھنے کو ملا ہے۔ پہلے تو ہم صرف خطاطی جو ہے کالے پین سے لکھتے تھے، اب اس میں رنگ بھر کے، رنگین کر کے، ساتھ میں گرافک ڈیزائن بھی ڈال کے اس کو اور نکھار کے اچھے سے اچھا بنا گیا ہے۔ اس کو ہم صرف پیپر پہ ہی نہیں بلکہ کینوس پہ، برتنوں پہ، کچھ اپنے گھر میں رہے ہوئے گملوں پہ، دیواروں پر، جہاں کہیں چاہیں لکھ کر اسے اور بھی ہم اپنے خط آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھی ٹریننگ دی گئی ہے، قلم تراشنا بتایا گیا، قلم سے کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی قلم سے کام کیا ہے، میں نے برش سے بھی ورک کیا ہے۔ میں ایم ایف اے کی اسٹوڈنٹ ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، فی الحال میں البرکات سے آئی ہوں اور مجھے یہاں فرسٹ ٹائم میں ٹریننگ میں آئی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ۔ قومی کونسل نے کیلی گرافی کو زندہ کرنے کے لیے 1996 میں کمر کسی تھی اور کتابت کے طور پر سکھائی جا رہی خطاطی کو جدید تقاضوں سے ہمکنار کرنے کے لیے جدید آرٹ سے جوڑنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت رنگوں کا استعمال شروع کیا گیا، جس کے بعد اس فن کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑتے ہوئے گرافک ڈیزائننگ سے جوڑا گیا اور کونسل نے اپنے کیلی گرافی کورس میں گرافکس کو شامل کر لیا۔ 2013 سے کیلی گرافی کورس میں ملٹی میڈیا اور فلیش کے علاوہ امیجنگ پروگرام کو بھی شامل کر دیا گیا ہے اور اب کونسل جدید آرٹ سے جوڑ کر بڑے کینوس پر اردو خطاطی کو لانے کے لیے کوشاں ہے، جس کے لیے ایرانی اساتذہ سے تربیت دلائی گئی ہے۔ خواتین خطاطوں کو امید ہے کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکیں گی اور ان کے لیے شہرت اور روزگار کے دروازے کھل سکیں گے۔ چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہینڈ بیٹ سے، پیپر سے جو چھوٹی کتابیں لکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم تکیوں کے غلاف ہیں، ہاتھ کے جو ہینڈ کرچیف ہیں، اس پہ چھوٹے چھوٹے پھول اور کچھ چھوٹا سا ایک خط لکھ دیں تو وہ بھی سیلز ہو جاتا ہے یا کسی کو گفٹ دینے میں بھی کام رہتا ہے۔ جو تکے کے غلاف ہیں اس پر بڑے بڑے اچھے اچھے شاعر بنا کے وہ بھی دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، اس سے بھی انکم مل جاتی ہے بچوں کو اور استاد کو۔ یہاں پر آنے سے ہم لوگ بہت ساری نئی چیزیں سیکھے ہیں۔ اس میں جیسے ہم لوگ پرانے طریقوں سے پہلے کتابت کرتے تھے، اب اس میں نیا پن اور کمپیوٹر سے جڑ کر ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، جس سے کہ ہم اور آگے لیول پر اپنی کیلی گرافی کو پہنچا سکیں۔ اور بہت کچھ سیکھا ہے، رنگوں سے کھیلنا، بہت ساری چیزیں، مطلب کلر ملا کر ہم اپنی کیلی گرافی کو، اپنے آرٹ کو نکھار سکتے ہیں۔ خطاطی کے نمونوں کو پیش کرنے اور سیدھے طور پر نمائش لگا کر بازار سے جوڑنے کا ہی نتیجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران سے کونسل کو کیلی گرافی کی نمائشیں لگانے کی دعوت ملنے لگی ہے۔
आइए नाजरीन, अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की मजीद उर्दू सरगर्मियों पर। बच्चों की दुनिया का माह फरवरी का शुमारा मंजर आम पर आ गया है। बच्चों के लिए काउंसिल का ये अदबी तोहफा मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी के रिश्तों की मिठास लेकर आया है। शुमारे में हिंदू मजहब के बारे में मालूमात और दुनिया एक अजायब खाना नामी मजमून बच्चों के लिए खास गोशा है। इसके अलावा 5 मुख्तसर कहानियों में अक्लमंद मस्खरा, लोमड़ी का सबक, कोहिनूर हीरे और बादशाह नादिर शाह के अलावा हालचाल, बादशाह बेहतर या पेड़ नामी मजेदार कहानियां हैं। कॉमिक्स के गोशे में गुलिवर बालिश्तियों की दुनिया मौजूद है। इसके अलावा हंसी मजाक की दुनिया के डॉक्टर बुकरात सवालों के जवाब लेकर आए हैं। इसके अलावा इसी दिन का सफर और माह जनवरी के वाकयात की डायरी के अलावा खेलों के जुमरे में बास्केटबॉल के बारे में दिलचस्प मालूमात बच्चों के लिए काउंसिल का तोहफा है। उर्दू दुनिया में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबाद नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू काउंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर में इलाके की आवाम लंबे अरसे से तालीम से महरूम थी, लेकिन इस्लामपुर रामकृष्ण वेलफेयर सोसाइटी आवाम को तालीम से जोड़ने के लिए सरगर्म है। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ताउन से सोसाइटी यहां तलबा को कंप्यूटर की तालीम दे रही है। इस मरकज से फारिग तलबा की एक बड़ी तादाद को सरकारी और निजी शोबों में रोजगार हासिल हुआ है। मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर इस्लामपुर में एनसीपीयूएल के इश्तराक से इस्लामपुर रामकृष्णा रूरल वेलफेयर सोसाइटी के सेंटर पर 1 साला कंप्यूटर कोर्स पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के फारिग तलबा और तालिबात हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में मुलाजमत पा सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स को NIIT के तर्ज पर पढ़ाया जाता है, जो कि तलबा के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस सर्टिफिकेट की अहमियत इसलिए भी है कि तलबा को फारिग होने के बाद मुलाजमत के मौके फराहम हो सकते हैं और सर्टिफिकेट को हिंदुस्तान भर में माना जाता है। ईयर का डिप्लोमा है, इनका नाम है कामा DDP सेंटर। सी मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP 1 ईयर का डिप्लोमा है। ओ लेवल सिखाते हैं। 1 ईयर डिप्लोमा में IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क। ये हम लोग का ये पिछले वर्ग का एरिया है, मैंने हम लोग पिछले हुए हैं यहाँ पर। एक्चुअली उर्दू स्पीकिंग बहुत सारा स्टूडेंट है जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है IT एजुकेशन का, तो ये IT एजुकेशन उन लोगों को सामने अगर मिल जाता है इस्लामपुर हमारे सेंटर के थ्रू से, इसके लिए उन लोगों का एक्चुअली वो लैंग्वेज का भी आसान होता है सीखने में, और वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसमें से उन लोगों का बहुत लाभ भी फायदा भी होता है। जो
आगे जाकर उनका कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है उसमें से बहुत आसानी हो जाता है। और ये जॉब ओरिएंटेड है, इसलिए उनका बहुत सारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर, IT, इस पंचायत, ब्लॉक, उसके DM ऑफिस, इस सब में नौकरी आसानी से मिल जाता है। इस सेंटर के तलबा का कहना है कि कौमी कौंसिल के इस मरकज पर तरीक़े तालीम बेहतर है और सब कुछ उर्दू में ही सिखाया जाता है। तलबा और तालिबात इस कोर्स से काफी खुश हैं और अपने मुस्तकबिल से भी काफी पुरउम्मीद हैं। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मैं अभी कुछ सीख लूँ तो बाद में मेरे लिए बहुत ही अच्छा फायदामंद हो सकता है। यहाँ का जो ये है उर्दू काउंसिल बढ़ाए उर्दू फ़रोग़ ज़बान, तो बहुत ही बेहतरीन सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये, अच्छी बात ये है कि हम लोगों को यहाँ उर्दू में सिखाया जाता है, हर कुछ उर्दू ही में सिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग उर्दू बचपन से जो मैं पढ़ा हूँ उर्दू इंग्लिश, तो यहाँ का माहौल पूरा उर्दू है, हम लोग सीखने में बहुत मज़ा आता है। पूरा जैसे व्याख्यात है कि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से एक नौकरी के लिए भी हर चीज़ में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बैंकिंग में हमें कंप्यूटर के महत्व होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो हर टीचिंग में भी जाओ तो कंप्यूटर ही सीखना पड़ रहा है। मगरबी बंगाल में शुमाली दिनाजपुर का इलाका इस्लामपुर हर लिहाज से पसमानदा है। यहाँ के गरीब तलबा और तालिबात कौमी कौंसिल के इस कंप्यूटर सेंटर में दाखिला लेकर अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने की जुस्तजू में हैं। उर्दू जबान को मशरकी उलूम का गहवारा बनाने में अरबी और फारसी जबान के साथ उर्दू जबान के करीबी ताल्लुक का अहम किरदार रहा है। अरबी उर्दू अदबियात जैसे मौज़ूआत को कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू जबान ने तवज्जो देकर अपने इशाअती सिलसिले में शामिल किया है। हदीस अरबो अजम नामी किताब भी उर्दू अरबी अदबियात का अहम हिस्सा है। डॉक्टर शम्स कमाल की तसनीफ हदीस अरबो अजम नामी ये किताब दरअसल मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमुआ है। हालांकि पूरी किताब उर्दू अरबी अदबियात पर मबनी है, ताहम अरबी जबान के साथ इस्लाम के ताल्लुक की वजह से इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के असरात का जिक्र भी किताब में मौजूद है। किताब को 4 अबवाब में तकसीम किया गया है। किताब का अव्वलीन हिस्सा अरबी जबान की नशोनुमा और इर्तका के तफसीली जायजे के साथ साथ हिंदुस्तानी अरबी अदीबों के कारहाय नुमाया पर मुहित है, जिसमें प्रोफेसर सुलेमान अशरफ से लेकर मौलाना आजाद की गुब्बार खातिर, मीर तकी मीर और अल्लामा इकबाल के कलाम में अरबी जबान के असरात और अरबी जबान पर हिंदुस्तानी अरबी दां अफराद के असरात का तनकीदी जायजा किताब को तहकीक के आला पैमाने पर खड़ा कर देता है। माहिरीन किताब को हिंदो अरब के बेहतर रिश्तों की नवीद करार देते हैं। इसके अंदर अरब भी शामिल है और उलमाए अजम भी शामिल है। इसके अंदर असतिज़ाए ज़बान अरबी जो हैं उनकी खिदमत का भी अहाता किया गया है, और इस एतबार से ये किताब इस बात का सबूत है कि इन मज़ामीन का लिखने वाला जो इस किताब में जमा हुए हैं उसकी निगाह और उसका मुताला कितना वसी है, और इस एतबार से ये अरबो हिंद को करीब लाने की, या हम ये कह सकते हैं अरबी ज़बान बोलने वालों और उर्दू ज़बान बोलने वालों को एक दूसरे से करीब करने की एक कामयाब कोशिश है। किताब के दीगर 3 अबवाब इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के अरबी जबान पर असरात और उसके अक्स पर मबनी हैं। ये अक्स अरबी जबान में अरब व अजम उलमा की खिदमात के आईने में पेश किया गया है। यही वजह है कि कुरान करीम का दस्तूर हयात के तौर पर जायजा, हिजरी कैलेंडर, मुफ्ती फैजुर रहमान फैज, मौलाना आजाद, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज और मिस्री अदीब ताहा हुसैन जैसी शख्सियात की जिंदगी और उनकी खिदमात को किताब का हिस्सा बनाया गया है। जो तरक्की का अमल है और तब्दीली का अमल है वो जारी व सारी रहता है। जो असल चीज है वो ये है कि जो मबादियात हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती है, लेकिन फुरुआत जो हैं उनके अंदर हमेशा तब्दीली आ सकती है। तो इस्लाम का मामला भी यही है कि मबादियात के तौर पर उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन जो फुरूई मामलात है उसके अंदर कभी भी कुछ हो सकता है, और इस एतबार से ये मुताला जो है मेरे नज़दीक खासा अहम है।
قومی کونسل کے مالی تعاون سے شائع ہوئی اس کتاب میں طباعت کا اعلیٰ و بین الاقوامی معیار برقرار رکھا گیا ہے. عمدہ کاغذ، جاذب نظر سرورق، بہترین گیٹ اپ سے کتاب مزین ہے. عربی اردو ادبیات کے موضوع پر 300 سے زائد صفحات کی اس کتاب کی قیمت صرف 143 روپے ہے. ناظرین، اردو دنیا میں یہاں وقت ہے ایک اور بریک کا. جلد حاضر ہوتے ہیں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشی کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسطوار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے. یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا. اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ. قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوب سیرت رسالہ اردو دنیا. قیمت صرف 15 روپے. بریک کے بعد اردو دنیا میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ہر ہفتے کونسل کے تعلق سے مختلف امور پر پوچھے گئے سوالات اور کونسل کی جانب سے تجویز کیے حل پیش کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس بار کونسل کے لیے کیا ہیں سوال اور ان کے جواب. جیسے ہمارے ملک میں سب سے پہلا جو ہے لسانیاتی سروے گریرسن نے کیا تھا لگ بھگ 100 سال پہلے. اب ایک پچھلے 1-2 سال سے ایک پیپلز لنگوسٹک سروے چل رہا ہے کہ کتنی زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے بہت سارا. اردو کے تعلق سے کہ اردو تو الگ الگ صوبوں میں بولی جاتی ہے، الگ الگ جگہ بولی جاتی ہے، تو کہاں کی اردو کتنی معیاری ہے، کیا اس کے رنگ ہے، روپ ہے، یہ سارا لانے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کا کام بھی منظر عام میں آنے کی ضرورت ہے، جس سے اردو کی ایک اچھی کافی اچھی امیج بن سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے اور یقیناً سروے ہونا چاہیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سروے کا کام بہت بڑا ہے اور بہت اہم کام ہے. کونسل نے اس سمت میں ایک قدم اٹھایا تھا اور ایک وقت آیا تھا کہ جب سروے کے لیے، لسانی سروے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا. وہ کسی وجہ سے وہ منصوبہ رہ گیا، آگے نہیں بڑھ سکا. ابھی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی بڑی کمیٹی ہے جو تجزیہ کرتی ہے تمام اداروں کا کہ اس نے 5 سال میں کیا کام کیا، ایڈسل جو ہے اس نے ابھی یہ مشورہ دیا ہے کہ کونسل اردو کا لسانی سروے کرائے ہندوستان گیر پیمانے کا، تاکہ زمینی حقائق معلوم ہو سکیں اور اس کی بنیادوں پہ اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے کام کر سکیں. چونکہ حکومت سے ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ الگ الگ مختص فنڈ ہے کہ اشاعت میں یہ خرچ کرنی ہے، سیمینار میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تمام چیزیں. اس کے لیے بڑے پیسے، بڑی رقم کی ضرورت ہے، بڑے ایفرٹ کی ضرورت ہے، لمبے وقت کی ضرورت ہے. تو حکومت ہند کو باضابطہ یہ جو مشورہ وہاں سے آیا تھا وہ یہاں سے بھیجا جا چکا ہے، لیکن یہ کام بہت بڑا ہے. میں دباؤ بنا رہا ہوں حکومت پہ کہ کم از کم کچھ ایسا منصوبہ بن جائے کہ اردو کا سروے ہو سکے. مختلف اردو کے ادارے ہیں، تمام کی جانب سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ لوگ بھی اس حوالے سے حکومت کو خط لکھیں ہم اور کوشش کریں کہ اپنے کس طرح سے اس سروے کو کیا جا سکتا ہے. یہ کام بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے جو ہونا ہی چاہیے. اور ابھی جو سینسس رپورٹ آ جاتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں
कि सेंसस रिपोर्ट के एतबार से अभी क्या सूरत हाल है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश तो कर रहे हैं, मजीद इसमें कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन ये सर्वे का काम बहुत बड़ा काम है, इसके लिए तो हुकूमत को खुद चाहिए कि एक छोटा सा इदारा बना करके, एक टेम्पररी एक कमेटी बना करके उसके जिम्मे ये सपोर्ट किया जाए जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के, ताकि वो उर्दू के सर्वे का काम बेहतर अंदाज में कर करके हमें नतीजे दे दें, ताकि हम उसके नताइज की रोशनी में उर्दू के फरोग के लिए काम कर सकें। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब